वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आई होप आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि इंडिया के Q4 के जीडीपी आंकड़े हमें देखने को मिल चुके हैं और इसी के साथ ना इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो ताज है अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। इंडिया की बात की जाए हम 7.2% के दर से गए हमें FY23 का जो कारोबार है होता हुआ देखने को मिला। मतलब बहुत ही एबनॉर्मल जो ग्रोथ है हमें देखने को मिली। बहुत लोग काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे कि सर 7.2% को आप अच्छा क्यों बोल रहे हैं। तो आपके सामने सबूत है कि कैसे चाइना की बात की जाए, सऊदी अरब की बात की जाए, जापान की बात की जाए, कनाडा की बात की जाए, USA की बात की जाए, ये हमें बहुत ही निचले लेवल पर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो अपने आप में ही देश विदेश की बात की जाए, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स की बात की जाए, अपने आप को बाप और दादा समझते हैं। और इसी बीच में दोस्तों जो बाजी मार के सबसे पहले पायदान पर जाता हुआ देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों हमारा भारत। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऑफकोर्स जिनके प्रेजेंस US, कनाडा, UK में हमें देखने को मिलते हैं और उनमें जो रिसेशन हमें देखने को मिल रहा है उसकी तरफ हमें एक मंदी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जो बिज़नेस ऑफकोर्स उनका एक्सपोजर US, UK, कनाडा में है आने वाले 6 महीना में भी अंडर परफॉर्म कर सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि ऑफकोर्स हर एक बुल मार्केट में, बियर मार्केट में कोई ना कोई ऐसा सेक्टर होता है जो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और कोई ऐसा सेक्टर होता है जो बहुत ही डाउनसाइड में जाता है, ट्रेड करता है लोअर लेवल पे। लेकिन उधर पे गैस हमें MOS मिलता है। इन्वेस्टर गैस हमेशा MOS के स्टॉक को चेस करते हैं बिकॉज उनको पता है कि जल्दी पैसे बनाना वो आसान बात नहीं होती है। बट लॉन्ग टर्म में MOS के जो कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं उनके अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे बिकॉज एक स्टॉक की बात की जाए अपने एवरेज पी मीडियन पे ट्रेड कर रही है, जिसको आप चाहें तो बिना डरे हुए भी यहाँ से SIP ज़रूर कंडक्ट कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आपको जो मैंने आंकड़े क्यों दिखाए, इसलिए दिखाए बिकॉज ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो अपने मीडियन पी पे ट्रेड कर रहे हैं। इसके पहले साइकिल की बात की जाए 2020-21 का, ये सब स्टॉक बहुत ही हाई पी पे ट्रेड कर रहे थे। बट येस ड्यू टू गए सर्टन करेक्शन, और आपको अच्छे से पता है कि जिस बिजनेस का एक्सपोजर UK, US, यूरोप में है उन सब के बिजनेस मॉडल में थोड़ा बहुत डेंट पड़ा है। बट ये अपने आप में टेम्प्रोरी है। मेरा ऐसा मानना है कि एक्मुलेशन फेज़ अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। बीच में गैस मैंने ब्लाइंड बाई दिया था जिसके बाद स्टॉक 10% चढ़ा भी है। और ऑफकोर्स मेरा ऐसा मानना है कि 20% और ऑफकोर्स एक चीज़ के एक साल अगर पैसे नहीं बने, ये दो चीज़ से गैस अगर आप ओके हैं इस कंडीशन से, आप चाहें तो फर्दर एक्मुलेशन कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले फॉरवर्ड 2 साल 3 साल के बाद ये स्टॉक इस बॉटम से कम 2x पे ट्रेड करना चाहिए। की बात की जाए एक साल की बात की जाए नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट की डार्लिंग्स कही जाने वाली कंपनी की बात की जाए उसमें से कंपनी अभी भी है। बट चूंकि प्राइस काफ़ी डाउन हो चुका है, वॉल्यूम्स काफ़ी डाउन है, तो सेंटीमेंट खराब होने की वजह से गैस बहुत लोग इससे हिट कर रहे हैं। गैस हिट करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो डिविडेंड लवर है उनको कंपनी बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देती है। 5 ईयर्स में अगर आप देखें इस मैसिव करेक्शन के बावजूद भी कंपनी दोस्तों यहाँ से डबल हो चुकी है। ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि इन सब स्टॉक को जब खराब साइकिल आता है ना उन सब में निवेश करते हैं तो बहुत ही गुड टाइम है। जैसे ही गैस US, यूरोप, कनाडा का रिसेशन छू मंतर होगा तो इनके बिजनेस में गजब की उछाल देखने को मिलेगी। मुझे पता है कि बहुत लोग सिर्फ चार्ट देख के अंदाज़ा लगा लेंगे बिकॉज इसके पहले भी दोस्तों 1185 के लेवल पे 1200 के आसपास मैंने 3 से 4 बार कवर किया था। क्योंकि गैस प्राइस उससे भी ऊपर है, हो सकता है कि प्राइस नीचे गिर जाए। बट हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और गैस हम लोगों को ना MOS का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, जिसमें अच्छी कंपनी जो कि देश की सर्वश्रेष्ठ कंपनी है, टॉप 3 में आती है, टॉप 2 में आती है, उसमें बहुत ही कम रिस्क होता है। इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि अच्छी कंपनी को आप थोड़ा वेट एंड वॉच करें, एक्मुलेशन करें, वक्त का पहिया घूमेगा। तो चाहे वो 6 महीना की बात की जाए या फिर 1 साल की बात की, वो कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। कंपनी का नाम अगर आप देखें, बहुत ही फेमस कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक की बात की जाए कोई भी गैस इंट्रो की मोहताज कंपनी नहीं है। मैंने गैस सबसे पहले आपको US के आंकड़े दिखाएं, इंडिया के आंकड़े दिखाएं। क्यों दिखाएं? ऑफकोर्स बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमारा भारत दूसरे विदेश से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने क्या बताया कि जियोपॉलिटिकल मैटर में ना सब कोई बाप दादा बनता है NATO कंट्री, बट कंडीशन बद से बदतर हो गई है। आपको अच्छे से पता है अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, IT इंजीनियर है, आप ये कंडीशन क्या है। मेरा गैस फ्रेंड से कल ही बात हुआ जहाँ वेरिएबल में थोड़ा बहुत कट हुआ। अभी तो गैस बोनस को लेके भी ना डिस्कशन हो रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि ऑफकोर्स कंपनी ख़राब फेज से गुजर रही है बट गुड फेज भी आएगा और उस पर गैस कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी।
तो 5.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक साल हाई की बात की जाए 1700 के आसपास, लेकिन लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 1950 का स्टॉक है, जो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहा है। एक समय गैस लोग पागलों की तरह उसको चेस कर रहे थे। मैंने साफ साफ उस समय बैंकों को पकड़ने की सलाह दी थी। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई, मिड कैप स्टॉक लाइफ टाइम हाई, तो यही हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स 22 का पी है, जो अपने एवरेज मीडियन पी के काफ़ी करीब है। रही बात कंपनी की यील्ड की, 2.5% के आसपास सालाना कोई कंपनी यील्ड देती है तो अच्छी खासी कंपनी मानी जाती है। और कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, गजब आउटस्टैंडिंग फिनोमिनल है। देखिए टैक्सी में गैस प्राइस होल्डिंग की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि अपने अर्निंग से ऊपर चला गया था बट हमेशा सस्टेन नहीं कर पाता। एवरेज मीडियन पी की बात की जाए, जो गैस अभी के टाइम देखने को मिल रहा है 20 के आसपास है। कंपनी का मौजूदा प्राइस होल्डिंग कितना है, 22 के आसपास। तो मौजूदा प्राइस से गैस अगर 10% के आसपास करेक्शन होता है, हमें आराम से मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है। दोस्तों जब क्रैश होता है ना, जब इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होती है तो लोगों को लगता है कि दी एंड, कहानी खत्म। सेम दोस्तों जब एनपी का इशू हुआ था ना 2020-21 में, लोगों को लगा था बैंक कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद गैस नया बुल मार्केट बैंक निफ्टी में शुरू हुआ। तो सेम गैस एक समय यूफोरिया था और मैंने बहुत बार अलर्ट रहने की कोशिश की थी। ऑल दो मैंने मिड कैप आईटी स्टॉक को लेके बुलिश कमेंट्री की थी, और आप देख सकते हैं कि एक्सेप्ट हैप्पीएस्ट माइंड्स, बहुत सारी कंपनीज ने ताबड़तोड़ पैसे बना के दिए। चाहे वो केपीआईटी की बात की जाए, परसिस्टेंट की बात की जाए, हैप्पीएस्ट माइंड से भागता, बट 9 महीना का ईएसएम लिस्ट की वजह से ना वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाई। ऑल दो वो भी गैस एक अच्छी कंपनी है, बट ये इसको होल्ड करिए। बट जिनको गैस लार्ज कैप स्टॉक में निवेश करने का मन करता है तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, ख़राब कंडीशन में भी। दोस्तों FY23 की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग नोट पे 1,46,000 करोड़ के आसपास इनके जो टॉप लाइन देखने को मिले। ऑपरेटिंग मार्जिन फॉल होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा डाउन हुई, बट यस ये भी गैस हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। और कोई कंपनी गैस अगर एक साल में ना 3 बिलियन के आसपास प्रॉफिट कमाती है, उसको आप मामूली ना समझें। कंपनी के रिजर्व्स की बात की जाए, भंडार देखने को मिलता है, 73,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स। बहुत सारी कंपनीज का मार्केट कैप भी नहीं होगा। बोरिंग्स की बात की जाए, आराम से एडजस्टेबल है। और मैंने क्या बताया कि ये सब कंपनी पे ना पूरा देश का इकोनॉमी निर्भर करता है। बिकॉज आप मुझसे पूछें कि जॉब क्रिएट कौन करता है, देश की टॉप 10 कंपनी ही जॉब क्रिएट करती है, जिसमें रिलायंस का नाम आता है, ऑफकोर्स आईटी कंपनी का नाम आता है। तो सेकंड लार्जेस्ट कैस आईटी कंपनी है। और मेरा ऐसा मानना है बिना आईटी कंपनी का कंजम्पशन जो आप स्टाइल देख रहे हैं ना पर कैपिटा इनकम की, वो कोलैप्स हो जाएगी। आईटी इंजीनियर्स की सैलरी अभी हाइक हुई है, मतलब पहले से अगर आप 5 साल पहले से कंपेयर करें, ऑल दो कोविड एरा के बाद तो अभी तो ले ऑफ हो रहा है, बट ये गैस चीज़ संभलेगी, चीज़ सुधरेगी। और जो जहाँ पे गैस अभी के टाइम यूफोरिया हो रहा है ना, वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। और जहाँ पे पैनिक हो रहा है वहाँ पे आप चाहें तो अस्वस्थ होकर धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए, बीच में गैस बाईबैक की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे लाइक प्रोमोटर्स ने कुछ बाई किया था। ऑल दो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग थोड़ा ट्रिम की है, पर डीआईएस का दोस्तों बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, वो भी हमें 15% के आसपास दिखाई पड़ती है। कि दोस्तों अगर आप देखें तो ये कोई बीम की तरह है, वो जो होता है नहीं सांप को बजाने वाला बीम पूं करके होता है दोस्तों। एनीवेज अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मैसिव गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद स्टॉक इस लेवल पे बहुत ही लंबे टाइम पे ट्रेड किया था। मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था, और कुछ स्टॉक भागा भी था। अगर गैस गिरता है, अगर कुछ और भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, अगर हाथ धोने का मौका मिलता है करंट मार्केट प्राइस से 10-15%, 20% मैक्स टू मैक्स, अगर आप डैमेज झेलने के रेडी हैं, टाइमिंग ना करें, टाइम स्पेंड करें। जिन्होंने गैस टाइम स्पेंड किया ना, उनकी जीत की संभावना बहुत ही हद तक हाई हमें देखने को मिली। तो ओवरसोल्ड से थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, बट स्ट्रेंथ गैस अभी भी गायब है। याद होगा दोस्तों मैंने आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताया है। वीकली चार्ट में 200 का मूविंग एवरेज बॉलिंजर बैंड पे, इसको दोस्तों ना आप याद कर लीजिए। एक वीक का चार्ट आप बोलेंगे सर कैसे देखते हैं, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये का इस चार्ट में क्यों बोल रहा हूँ, इसके ऊपर ही ना ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ने सपोर्ट लिए, चाहे वो एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, ब्लू चिप लिए तो गैस ये ना रामबान है। अगर आप देखें तो इस लेवल को टच करने के बाद फटाक से थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। अगर ये टूटता है तो 10-15% के आसपास डाउन साइड लेके चलेगा, बट यहाँ पे गैस टाइमिंग ना करें। 15-20% के आसपास अगर डाउन साइड है भी, आने वाले कल में गैस 100% के आसपास रिवॉर्ड भी है, लेकिन वो 1-2 दिन में नहीं होगा, 2 साल 2.5 साल वेट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से गाइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। 20% डाउन साइड है, तो उस बॉटम से रिकवरी की संभावना भी 2-2.5 साल में डबल है। एक बार गाइस यूएस यूरोप जो नेटो कंट्री में रिसेशन की जो मार है निकले, तो ऑफकोर्स ये कंपनी अच्छा करनी चाहिए। और कभी भी गैस गिरावट होती है ना, और फिर से जो नया लेवल को रिटेस्ट करता है 1185 1200 के आसपास 1250, वहाँ बाइंग कर सकते हैं। और उसके नीचे मिलेगा तो वहाँ पे गैस ना मैं ऑफकोर्स इसमें और भी ऐड करूँगा, बिकॉज ये कंपनी आज से नहीं दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सालों से है, जो कि बड़ी कंपनी है,
थोड़ा रिटर्न कम बनाती है बट पैसे सेफ रहेंगे ना, तो पैसे बनेंगे भी इनिशियल लेवल पे। कैसे अगर पैसे आपके स्वाहा हो जाएंगे, मार्केट से आप अलविदा कह लेंगे, तो आपका क्या व्यू है, क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऑफकोर्स इंडिया का FY23 में परफॉर्मेंस आपको सही में दिल से कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे जनरली जानना है दोस्तों कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इंडिया का GDP को लेके इस बार, सही में अगर आप वर्ल्ड की मंदी को देखें, वर्ल्ड की कंडीशन को देखें, उससे अच्छी है या फिर नहीं, और कितना आप आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी खुल के बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।